Hello everyone. Today we are going to learn about present perfect tense. So, subtypes of present tense are number 1 present simple, present indefinite tense, number 2 present continuous tense, number 3 present perfect tense, and number 4 present perfect continuous. And in this video we are going to study about present perfect tense. Okay, let's start. सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस की बात कर लें. अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ एंड हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं. देन वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. आप यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर सकते हैं कि हैज़ और हैव के साथ हमेशा वर्ब्स थर्ड फॉर्म ही लगेगा. जहाँ भी अगर आप तो आपको कहीं फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं या क्लोज टेस्ट होता है कहीं पर, तो आप जो है यहाँ पर जहाँ भी देखेंगे हैज़ या हैव है तो वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही वहाँ पर यूज़ करेंगे. देन बात करते हैं कि हैज़ और हैव का यूज़ कहाँ करेंगे. कि हैज़ का यूज़ करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में, एंड हैव को यूज़ करेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ में. एग्जाम्पल, आई हैव रेड द बुक, वी हैव रेड द बुक, देन ही सी इट. अब यहाँ देखेंगे आप ये सिंगुलर हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, तो यहाँ पर हम हैज़ का यूज़ करेंगे, हैज़ रेड द बुक. दे हैव रेड द बुक थर्ड पर्सन प्लूरल, तो दे हैव रेड द बुक. देन रवि हैज़ रेड द बुक. अच्छा, आप कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये रीड को रेड क्यों पढ़ रहे हैं. जैसे हमने पहले ही बताया कि हैव और हैज़ के बाद क्या लगता है, वर्ब्स थर्ड फॉर्म. सो स्पेलिंग इज द सेम एज रीड, READ, बट इट इज थर्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो इट इज प्रोनाउंस एज रेड. अब जब नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ नॉट आएगा. सेम इसका जो बाकी स्ट्रक्चर है सेम रहेगा जैसे अफर्मेटिव में था. सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस यहाँ नॉट ऐड हो जाता है सिर्फ. देन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल देखते हैं. आई हैव नॉट रेड द बुक. अब यहाँ हैज़ और हैव के बाद नॉट ऐड हो जाता है तो यहाँ आई हैव नॉट रेड द बुक. एंड वी हैव नॉट रेड द बुक. ही सी इट ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हैज़ नॉट रेड द बुक. दे हैव नॉट रेड द बुक एंड रवि हैज़ नॉट रेड द बुक. अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की. अब यहाँ पर जैसे हम बाकी जो टेंसेस थे उसमें बात करते आ रहे थे, तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख लेते हैं. जैसे हैज़ हैव यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, हैज़ हैव को यहाँ सब्जेक्ट से पहले हम यहाँ लिखेंगे. एंड आफ्टर दैट वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. देन एग्जाम्पल, नंबर 1 हैव आई रेड द बुक क्वेश्चन मार्क. नंबर 2 हैव वी रेड द बुक क्वेश्चन मार्क. थर्ड, हैज he she it read the book question mark. Number 4, have they read the book. Number 5, has Ravi read the book. बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं. आगे आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. यहाँ पर भी हैज हैव बाहर रहेगा क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इसमें क्योंकि नेगेटिव भी है साथ में तो ये नॉट यहाँ पर ऐड हो जाएगा. हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल, हैव आई नॉट रेड द बुक क्वेश्चन मार्क. हैव वी नॉट रेड द बुक क्वेश्चन मार्क. हैज ही सी इट नॉट रेड द बुक क्वेश्चन मार्क. Have they not read the book question mark. And last one, has Ravi not read the book question mark. Present perfect tense use कहाँ होता है. It is used to express recently completed action, often with just. जो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उस सेंटेंस में यूज करेंगे जहां पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक एक्शन कोई भी काम जस्ट कंप्लीट हुआ ही है. एग्जाम्पल, I have just completed my homework.
मीन्स मैंने अपना होमवर्क अभी अभी कंप्लीट किया है। सेकेंड एग्जाम्पल, ही हैज डन दिस एक्सरसाइज जस्ट नाउ, उसने ये एक्सरसाइज अभी अभी की है। सेकेंड यूज है टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस व्हेन द टाइम इज नॉट गिवन और नॉट डेफिनेट। वैसे हम वहाँ यूज करेंगे इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जहाँ पर जिस एक्शन की बात कर रहे हैं, जिस काम की बात कर रहे हैं, उसका कोई डेफिनेट टाइम नहीं पता हो, डेफिनेट कोई भी उस सेंटेंस के अंदर कोई टाइम ना दिया गया। जैसे एग्जाम्पल है, आई हैव लिसन्ड टू द सॉन्ग बट आई डोंट अंडरस्टैंड इट। मैंने गाना सुना है, अब इसमें कोई टाइम नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है। देन एक और एग्जांपल है, हैव यू बुक्ड अ टेबल फॉर डिनर टुनाइट, क्या तुमने टेबल बुक कर दी है। यहाँ उसे एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि उसने बुक की है या नहीं की है। ठीक है, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसने यूज किया है। देन यहाँ पर उसका आंसर भी उसने दिया हुआ है साथ में कि नो आई हैवंट बुक्ड इट येट, नहीं मैंने अभी तक बुक नहीं की। थर्ड यूज, it is used to express past actions or events the result of which still persist। एग्जाम्पल, अच्छा इसका मतलब क्या है कि कोई एक्शन कोई इवेंट जो कि पास्ट में हो चुका है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो अभी भी हमें नजर आ रहा है या दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल, ही हैज हैड अ बैड ड्रीम, कि उसे एक बहुत बुरा सपना आया। परहैप्स ही इज अफ्रेड, यहाँ पे ब्रैकेट में जो दिया इसका मतलब ये रिजल्ट है, इसका इफेक्ट है। मीन्स वो डरा हुआ नजर आ रहा है, शायद इसीलिए डरा हुआ नजर आ रहा है क्योंकि उसे ही हैज हैड अ बैड ड्रीम, उसे बहुत बुरा सपना आया हुआ। देन द कैटल हैव ग्रेज्ड इन दिस फील्ड, अभी कैटल से पशु हैं वो इस फील्ड में जो जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं ये जो है उस फील्ड में वो चर के चले गए हैं, जो जानवर हैं वो चर के चले गए हैं इस फील्ड से। तो उसका रिजल्ट क्या है, हेंस द फील्ड इज ruined, मीन्स वो जो फील्ड है वो अब बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। तो ये एक्शन कब हुआ, ये जो द कैटल हैव ग्रेज्ड इन दिस फील्ड मीन्स ये एक्शन पास्ट में हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट अभी भी आपको नजर आएगा है, जो फील्ड है वो बर्बाद हो चुका है। फोर्थ, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, एक ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी वो चल रहा है, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, जिस मोमेंट में बात करी जाएगी की जाएगी उस वक्त भी ये एक्शन चल रहा है, वह काम हो रहा है। एग्जाम्पल, आई हैव लर्नड पॉटरी फॉर 2 years, कि मैंने पॉटरी जो है 2 साल से सीख रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ उसे। लेकिन अब ये काम बंद नहीं हो गया, 2 साल से सीख रहा है वो काम बंद नहीं है, अभी भी वो चल रहा है। तो ब्रैकेट में मैंने यहाँ आपको शो करने की कोशिश की कि आई एम स्टिल लर्निंग, वो अभी भी यानी वो अभी भी यानी आई एम लर्निंग, आई एम स्टिल लर्निंग, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। वी हैव स्टडीड ऑल डे, हम पूरे पूरे दिन से पढ़ रहे हैं। जो अब पूरे दिन से पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमने काम बंद कर दिया, पढ़ना बंद कर दिया। वी आर स्टिल स्टडिंग, अब भी पढ़ रहे हैं। आई हैव वर्क हेयर फॉर 6 years, मैं यहाँ 6 सालों से काम कर रहा हूँ। आई हैव वर्क हियर फॉर 6 years, मैं 6 सालों से काम कर रहा हूँ। एंड आई एम स्टिल वर्किंग हेयर, अभी भी काम कर रहा है। ये तो सिर्फ सेंटेंस क्या यूज करेंगे, आई हैव वर्कड हेयर फॉर 6 years, ये यहाँ पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस जो है वो यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो जाता है। लेकिन इसका जो मीनिंग है वो ये है कि आई एम स्टिल वर्किंग हेयर, अभी भी वो काम कर रहे हैं। सो दिस वॉज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ा लेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करें कि थोड़ा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपको थोड़ा जल्दी वीडियो चाहिए, ताकि मैं कोशिश कर सकूं कि बच्चों को जल्दी वीडियो भेज सकूं। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे।